Hello everybody, I welcome you to your personality development master तुलिका बी मुखर्जी। तो आज हम इंफॉर्मेशन देंगे कि कब हमें मालूम चलता है कि हम या हमारे आसपास कोई इंसान उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम चल रही है। तो आज मैं आपको 5 साइंस बताऊंगी कि डिप्रेशन है, और डिप्रेशन से ऑब्वियसली हम सबको बच के रहना चाहिए। कुछ भी हो, डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो अंदर ही अंदर इंसान को घुन की तरह चाट रहा होता है। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं कि वो कौन से 5 साइंस हैं जिसमें आपको मालूम चलता है कि आपको या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसको डिप्रेशन चल रहा है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है उसको। ओके, तो पहली चीज़, लॉस ऑफ एनर्जी। जिस इंसान के अंदर किसी तरह का डिप्रेशन चल रहा है या कोई भी चीज़ उसको घुन की तरह खा रही है, तब आप देखेंगे उसके अंदर, या खुद के संग भी ये प्रॉब्लम अगर है तो आपको लगेगा कि आपको बिल्कुल एनर्जी नहीं है, ताकत ही नहीं है कुछ करने की। आप चुपचाप चाहते हो कि मुझे कोई कुछ ना करे, डिस्टर्ब नहीं करे, मैं पड़ी रहूँ पलंग पे और एक जगह बैठी हूँ तो बैठी ही रहूँ, कुछ करने को नहीं कहा जाए, मैं अकेली रहूँ, बस मुझे अकेले छोड़ दो, उस टाइप से। और मन नहीं लगेगा, बस जैसे हम बहुत थक जाते हैं ना, वैसी वाली फीलिंग होगी। दूसरा पॉइंट है कि जो काम हमें बहुत इंटरेस्ट देता था, हम बहुत खुशी खुशी करते थे, उस काम में मन ना लगना। ओके, तो ये वैसे भी बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर जो काम आपको बहुत पसंद है वो काम अचानक से आपको नापसंद हो जाता है तो ये तो सोचने वाली बात ही है ना। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है, एक रेड फ्लैग है कि आपके अंदर कुछ ऐसी इश्यूज चल रही हैं। जब आप जिस काम में सबसे ज़्यादा मन लगता था, अब आपको अच्छा नहीं लगता है। ओके, डिप्रेशन यूजुअली मैं अगर बात करूं किसी फीमेल्स के अंदर जो यूजुअली डिप्रेशन होता है, शादी के बाद जो डिप्रेशन इकट्ठा होने लग जाता है, जब उनके पति उनका घर में उनको प्रताड़ित किया जा रहा हो और उनका पति उनका साथ नहीं दे, तब ये ज़्यादा उनके अंदर देखने को मिलता है कि वो सजना संवरना भी बंद कर देती हैं। और एक फीमेल को सजना संवरना तो बहुत अच्छा लगता है ना। बहुत कम औरतें ही होंगी या लड़कियां होंगी जिनको सजना अच्छा नहीं लगता है। ओके, टाइप होगा, बट नहीं अच्छा लगता है तो शायद कोई नहीं कहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है, इसके ऊपर भी ध्यान देना बनता है। जो तीसरा साइन है वो है स्लोड मूवमेंट। स्लोड मूवमेंट इज़ क्वाइट सिमिलर टू लॉस ऑफ एनर्जी। जब आप हो सकता है कि प्राइमरी स्टेजेस में ऐसा हो कि एनर्जी भी डाउन नहीं हो, लेकिन आपकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। अगर आप सोचते हो कि आज ये काम करेंगे, तो फिर भी आप उस काम में आगे होके काम नहीं करते हो, आप थोड़ा धीरे करते हो, या फिर आप बोलते हो ठीक है बाद में कर लूँगी, या अभी मन नहीं, अभी नहीं करूँगी। या फिर आप अगर टहलने का भी मन कर रहा है, टहलने जाते हैं, जो आपका रेगुलर चोर्स में होता है, आप जाते हो टहलने या वॉक पे जाते हो, तो भी आप खुद को देखोगे आपका जो पेस है उसमें भी आप बहुत स्लोड हो गए हो, आप धीरे चलने लगे हो, आपके अंदर वो ज़ील नहीं है कोई भी काम करने की। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा साइन है, जिसके ऊपर आपको सोचने की ज़रूरत है। फोर्थ साइन इज़ फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस। बहुत दुख लगता है जब मैं इस साइन के बारे में सोचती हूँ। मेरे क्लाइंट से जब मैं बात करती हूँ और वो ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब इस दुनिया में मेरा कोई काम नहीं बचा है, मुझे अब चले जाना चाहिए। ये सोच ही अपने आप में बहुत बड़ा साइन है कि आप बहुत बड़े सेटबैक से गुजर रहे हो, बहुत बड़ा डिप्रेशन एक घेरा हुआ है आपको। मैं आपको बताती हूँ, जब मेरे अंदर डिप्रेशन आना शुरू हुआ था और मेरी मैरिड लाइफ में बहुत इश्यूज़ हो रहे थे, और मेरे संग जो हो रहा था, मैं कम्युनिकेट तो करती थी मेरे हस्बैंड को, लेकिन वो मानते ही नहीं थे ऐसा कुछ सच में उनके घर वाले कर रहे हैं। तो मुझे लगता था कि बच्चा हो गया है, पति भी बिज़ी हो गए हैं क्योंकि उनकी जॉब के कोई इश्यूज़ थे। अब उनको जॉब भी बहुत अच्छा लग गया है, और जब तक जॉब नहीं थी तो मुझे मेहनत करना ज़रूरी था, काम करना ज़रूरी था, लेकिन क्योंकि एक तो काम करेगा ना, कम से कम घर में ब्रेड एंड बटर तो आता रहे। तो मुझे लगता था कि ठीक है, अब तो ये भी कमाने लगे हैं और मेरा बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे फादर हैं, तो वो तो बच्चे को संभाल ही लेंगे। तो मुझे लगता था कि अब मुझे, मेरी ज़रूरत क्या है दुनिया को, अब मुझे मर जाना चाहिए। तो वो डिप्रेशन का पीक पॉइंट था मेरी लाइफ में, और उस वक्त बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं।
कई बार हम एजुकेटेड भी होते हैं, हम अपना भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हम आइडेंटिफाई करें तब ना। तो ये साइन बहुत इम्पॉर्टेंट है ये करने बताने की कि मेरी जो इशू है वो मतलब यहाँ तक पहुँच गई कि मैं खुद को गुड फॉर नथिंग समझ रही हूँ, वर्थलेसनेस, मतलब मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ। जबकि मुझे खुद को पता है कि मेरी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरा प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, मैं बहुत स्ट्राइकिंग हूँ। डेफिनेटली मैं बुरी तो नहीं दिखती हूँ, लेकिन बुरे दिखने के बाद भी आप बहुत अच्छे काम कर सकते हो। दिखना इज़ नो क्राइटेरिया, बट आपके अंदर अपने अंदर कोई खूबियाँ ही ना दिखे तो तब उसको आप बिल्कुल वर्थलेस अपने आप को समझने लग जाते हो। तो ये पॉइंटर तो बिल्कुल बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आपको ऐसा लगता है या आपके फ्रेंड्स में या आपके पार्टनर के अंदर ये लगता है कि नहीं बस अब हो गया, अब मेरे अंदर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरी कुछ अहमियत ही नहीं ज़िंदगी में, तो फिर आपको डेफिनेटली कंसल्ट करना होगा किसी को या किसी अपने बहुत क्लोज से बात करना होगा, क्योंकि इस वक्त आपको बातें ये प्रॉब्लम बताना शेयर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं तो आप मेरे चैनल में आके मुझे कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं हेल्प करूँगी। और चिंता मत करिए, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं होते। स्पेशली डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए मेरी तरफ से कोई चार्जेस नहीं होते। आप कभी भी बात कर सकते हैं मुझसे या मेरे टीम मेंबर्स से। 5वां पॉइंटर है कि या तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाएगी और या फिर आपकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है, लेकिन मेरे पिछले वाले पॉइंट से ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो वेट पुट ऑन करेंगे, और वेट पुट ऑन करेंगे तो आप और लेथार्ज फील करेंगे। यूजुअली ये देखने में आया है, हमने वो मूवी भी देखी थी ना, दिल धड़कने दो, जिसमें शेफाली छाया भी डिप्रेशन में जब रहती है तो बहुत ज़्यादा मीठा खाती है। तो हाँ, मैं भी कनेक्ट करती हूँ। मैं बीच में बहुत खाने लगी थी। अगर मेरे पुराने फोटोग्राफ्स आप देखोगे, वीडियोस देखोगे, तो मैं क्या गोल गप्पू हो गई थी मैं बहुत मीठा खाती थी। वैसे भी मुझे मीठा बहुत पसंद है, और उस वक्त मैं और भी मोटी हो गई थी। सबकी शिकायत होती थी कि तुम बहुत मोटी हो गई हो, लेकिन अंदर जो चोट लगी थी वो किसी को नहीं दिखता था। और फिर सबकी लाइफ में अपने इश्यूज़ होते हैं। एनीवे, मैं उसके बारे में उसमें नहीं जाना चाहती हूँ। बट या तो एकदम दुबले हो जाते हो, आप स्किनी हो जाते हो, अंदर ही अंदर टूट रहे होते हो, खाने का मन नहीं करता है, कुछ भी खाते हो अनमने से खाते हो क्योंकि खाना पड़ता है, और या फिर आप वही खाते हो जो नहीं खाना चाहिए और खूब सारा खाते रहते हो। तो ये जो 5 पॉइंट है इनको ध्यान रखिए, और इन पॉइंट्स को अगर आप देखते हैं, इनमें से अगर 3 भी आपके अंदर है, मतलब डिप्रेशन शुरू हो गया है। तो प्लीज़ चेक करिए। कल की वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो मैं अभी रिकॉर्ड करने वाली हूँ, कि आपको डिप्रेशन अगर हो गया है तो आपको क्या करना है, ठीक है। उसमें भी मैं कोशिश करूँगी कम से कम पॉइंटर लाऊं जिससे आप याद रख सको। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत दिन बाद एक लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड की हूँ। अब मैं कोशिश करूँगी रेगुलर होने के लिए। बाय बाय।